देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से कैंडिडेट कौन होगा, ये फैसला बीजेपी करेगी। एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए सांसदों की मीटिंग में तय किया गया कि जो भी कैंडिडेट तय करेगा, सभी दल मिलकर उसका समर्थन करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सत्तारूढ़ गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। सूत्रों के मुताबिक 12 अगस्त तक एनडीए अपने उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त है और 9 सितंबर को चुनाव होगा। वोटिंग और काउंटिंग दोनों इसी दिन होंगी, यानी इसी दिन तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। संसद परिसर में बीजेपी के प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों की एक बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। बैठक में नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, जेडीयू के ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लवु श्रीकृष्ण देवरायलु और एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए जरूरी संख्या बल से कहीं ज्यादा समर्थन है। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के कुल 457 से ज्यादा सांसद हैं। इसमें बीजेपी के 240 लोकसभा के और 99 राज्यसभा सांसदों के साथ उसके सहयोगी दलों के सदस्य भी शामिल हैं। चुनाव में वोट सिर्फ सांसद ही डालते हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 788 सांसद वोटिंग के पात्र होंगे। बहुमत के लिए करीब 395 वोटों की जरूरत होती है, जबकि एनडीए इससे कहीं आगे है। हालांकि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस जैसे दल किसी खेमे से सीधे नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये दल बीते वर्षों में लगातार सरकार का साथ देते आए हैं। ऐसे में एनडीए का दावा और भी मजबूत हो जाता है। एनडीए की एकजुटता की झलक इस फैसले में दिख रही है। उपराष्ट्रपति पद पर बीजेपी के पास बहुमत है। ऐसे में जो नाम पीएम तय करेंगे, उसका चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। नाम की घोषणा से पहले कई संभावित चेहरों के नामों पर अटकलें भी चल रही हैं, लेकिन अंतिम फैसले का अधिकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पास है। अब सभी की निगाहें 12 अगस्त पर टिकी हैं, जब संभावित रूप से नाम सामने आ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस पद के लिए साझा उम्मीदवार पर मंथन कर रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस पद पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और काउंटिंग भी इसी दिन होगी। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 4 और 1 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीते 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से देश का दूसरा सबसे अहम संवैधानिक पद खाली है। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होना था, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद संभालने वाले व्यक्ति को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जैसे चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के काबिल हो। वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर बैठा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को अच्छी बढ़त हासिल है और ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अब तक उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे आपकी नजर में एनडीए की तरफ से अब उपराष्ट्रपति किसे बनाना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।